अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेज़बान फरहान रजा। नाजरीन, आज बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम खबरें भारत की जानिब से सामने आई। आज बीजेपी के एक सीनियर रहनुमा हैं सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे मार गिराए गए। उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में कही और उन्होंने इनडायरेक्टली पहले कहा कि चाइना के तैयारे बेहतरीन हैं, जबकि फ्रांस के तैयारे, यानी उन्होंने राफेल का जिक्र करते हुए कहा कि वो तैयारे अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मोदी साहब के होते हुए तैयारे गिराए जाने के मामले पर ना तो तहकीकात हो सकती हैं और ना ही इस पर कोई बातचीत मुमकिन है। यानी ये आप डिक्टेटरशिप की एक आखिरी हद है कि आप बात भी नहीं कर सकते और आप तहकीकात की भी बात नहीं कर सकते। और बीजेपी के रहनुमा स्वामी ने मजीद उम्मीद की जाहिर की कि तैयारे गिरने के मामले पर कम से कम कौम को कुछ ना कुछ तो सच्चाई से आगाह करना चाहिए मोदी साहब को। उसके अलावा आलमी सतह पर जैसे अमेरिका की जानिब से और दीगर ममालिक की जानिब से ये बात सामने आई कि पाक भारत जो भी इश्यूज हैं कश्मीर समेत वो हल होने चाहिए। और साथ ही अमेरिका की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें सालिसी का किरदार अदा करने के लिए भी जोर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम मामलात को जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक इशू है कश्मीर का, उससे हल करने के लिए कोशिश कर सकता हूं। लेकिन जब भारत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की तरफ झुकाव देखा तो उन्होंने एक बार फिर अपनी करवट बदली और अपना जो एक सिफारती लिहाज से उन्होंने अपना पैंतरा बदला। और भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने हालिया बयानात में ट्रंप की सालिसी के किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रंप की सालिसी के जरिए बातचीत पर इत्तफाक नहीं किया, उनका कहना था। और ट्रंप की सालिसी दरअसल सालिसी है ही नहीं। यानी जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने अपना तमाम तर जो बयानिया था वो इंटरनेशनली आला बैनुल अक़वामी सतह पर रखा और ये कहा कि जो भी मसाइल हैं पाकिस्तान ने शवाहिद के साथ, सबूतों के साथ अपना बयानिया पूरी दुनिया के सामने रखा, तो भारत को एक्सपोज भी किया। तो उसके बाद फिर भारत ने अपना ये पैंतरा बदला। साथ ही एक बड़ी और दिलचस्प खबर आज के दिन सामने आई कि भारतीय एयर चीफ ने एक बड़ा तहलका खेज और बड़ा जबरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिफाही मुआहदों की करप्शन का राज फाश कर दिया। एयर चीफ एपी सिंह ने यह इंकशाफ किया कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम जानते हैं कुछ सिस्टम्स कभी आएंगे लेकिन वो आज तक नहीं आए, सिर्फ मुआहदों की हद तक रहते हैं। यानी अगर डिटेल में या थोड़ा सा इसकी डीप जाया जाए तो उन्होंने इंडिकेट किया कि मोदी सरकार इंतहाई करप्ट है और करप्शन की ये एक किस्म है कि जो भी आप मुआहदे करते हैं वो कागजों तक महदूद रहते हैं, वो पेपर्स तक महदूद रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जिन चीज़ों का मुआहदा किया जाता है, चाहे वो जंगी आलात हैं, वो सिस्टम्स हैं, वो बर वक्त इन टाइम नहीं पहुंचते। ये तो नाजरीन थोड़ी सी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाक भारत जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उस हवाले से। साथ ही थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे आज के सियासी मामलात पर। पीटीआई की अगर बात करें तो पीटीआई के मुज़ाकरात की बातें अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुई। पहले ये बात की जा रही थी कि बानी पीटीआई ने कहा कि कुछ लो कुछ दो और इस किस्म की बात, तो दूसरी जबान में अगर कहा जाए कि एनआरओ की बात हो रही है। लेकिन कल बैरिस्टर अली जफर ने उनसे मुलाकात की और इसके साथ चेयरमैन, हालिया चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात की कि बानी पीटीआई ने कहा कि अगर मैंने किसी किस्म की डील करनी होती तो बहुत पहले कर चुका होता। लेकिन साथ ही ये भी बयान उन्होंने सामने रखा कि हम जो हैं वो तैयार हैं कि अगर स्टैब्लिशमेंट बात करना चाहे तो हम उसके लिए अपने दरवाजे खुले रखेंगे। तो इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ लाला रहीम मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नुसरत वाहिद साहिबा हैं इस वक्त जो हैं वो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और महमूद मौलवी साहब सीनियर सियासतदान है हमारे प्रोग्राम में, हमारे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं लाला रहीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। रहीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2 जून को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में एक बड़ा ज़बरदस्त डेलीगेशन पूरी दुनिया में जा रहा है और वहाँ जाके पाकिस्तान का जो भारत और पाकिस्तान के मामलात हुए और इस वक्त जो एक कशीदगी की सी फ़ज़ा है, पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखेंगे, मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया जाएगा। क्या समझते हैं कि इस दौरे से
बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में जो दौरा किया जाएगा, इसके पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर, बैरूनी जो इस वक्त सिफारती सतह पर क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से आपको पता है और पाकिस्तान में जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में झूठ की इशारा लेके और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, अब ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर जितनी सियासी जमातें मौजूद है, 22 करोड़ में जो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता होगा तो उस पर यह फर्ज बनता है जो पाकिस्तान की बात करे और पाकिस्तान की दिफा करे। और आपको ये मालूम है पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सफ़ी अव्वल पे खड़े होते हैं। वो सारा चीज़ों को छोड़ करके जब मुल्क की बात होती है तो उस वक्त में ये सारा चीज़ें छोड़ करके, आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से हमारी मुस्लिम लीग नून का जो हमारा इत्यादी है मुल्क की खातिर जिस तरीके से पीटीआई ने माशियत तबाह किया, मुल्क को तबाह किया, उसके बावजूद इनने सारा चीज़ें छोड़ करके मुल्क के लिए सफ़ी अव्वल में खड़े हो के कह रहे मुल्क की माशियत को ठीक करना था। फिर जिस तरीके से इंडिया की मामला है तो पाकिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से दुनिया की मीडिया पे पाकिस्तान का जो असल हकीकत था वो सामने रखा, जो हिंदुस्तान का जिस तरीके से बदमाशी थी और जिस तरीके से उनका झूठ था, उनका मकरू चेहरा सारी दुनिया को दिखाया है। जो इस वक्त में इंडिया जो है वो मुसलमानों पे, कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की बॉर्डर पे जुल्म कर रहे हैं, वो इस वक्त में नाकाम हो चुका है। मोदी जो है अपने इलेक्शन के लिए अपने मुल्क के अंदर खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं, अपनी लोगों को खुद मार रहे हैं, और फिर जिस तरीके से वो झूठ बोले पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा था, तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने सारी दुनिया को दिखाया और इस वक्त में वो सारी दुनिया में जाके पाकिस्तान का वकालत करेगा और इस वक्त में पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए वो निकला हुआ है और इंशाल्लाह ये बेहतर से बेहतर करेंगे और सारी दुनिया में पाकिस्तान का इज्जत बहाल होगा और पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और पाकिस्तान इस वक्त में अच्छे पोजीशन में जा रहे हैं। और हमारी दुश्मन सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, हमारे लिए इस वक्त में जो हमारे खिलाफ इसराइल काम कर रहे हैं और ये इंडिया जो है, अमेरिका ने जिस तरीके से जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बार बार अटैक कर रहा था तो उस वक्त में अमेरिका खामोश था। जब इंडिया को शिकस्त हुई है, उनकी हालात खराब हुआ, तो फिर ये जंगबंदी के लिए भी आया और फिर सालिसी के लिए भी आया। लेकिन इस वक्त में जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, बाकी सियासी जमातें इस तरीके से किरदार अदा कर लें तो फिर पाकिस्तान और बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है नुसरत वाहिद साहिबा, भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा। आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी की कुछ देर पहले की बड़ी अहम खबर सामने आई, शायद आपकी नज़र से गुजरी है या नहीं, कि सोराब का इलाका है बलूचिस्तान में, वहाँ पर 30 के करीब दहशतगर्द आए और उन्होंने 100 टारगेट यानी बैंक को लूटा, दुकानों को लूटा, आम लोगों को लूटा और दनाते हुए वहां से चले गए। ये बताएं कि किस तरह से, जैसे हमने मुल्की दिफा में अपना लोहा मनवाया, हमारी आर्म फोर्सेस ने भरपूर वहां पर रिटेलिएट किया और दुश्मन को नाकों सने छपाए, मुल्क के अंदर की सूरत हाल, KPK में भी इस वक्त दहशतगर्दी जारी है, आपको पता है, वहां भी हमारी आर्म फोर्सेस बरसरे पैकार है। उसके बाद ये बलूचिस्तान के अंदर खुसूसन जो हालात बन रहे हैं और अब इस तरह के हालात हो रहे हैं कि दहशतगर्द वहां पर दिन दहाड़े आ रहे हैं, तो इस चीज को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा ताकि मुल्क के अंदर भी कुछ अमन आए और मुल्क के अंदर भी कुछ स्टेबिलिटी हम देख सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, मैं समझती हूँ इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है उसमें अमन सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, कि मुल्क में अगर अमन होगा तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक तरीके से चल सकेंगी। अब आपने देखा है कि इंडिया हमेशा से, आज से नहीं हमेशा से, 2008 में उन्होंने अपने 13 कॉन्सुलेट खोले हुए थे अफगानिस्तान में, वहाँ वो दहशतगर्दों को ट्रेन करते थे और इसी तरह बलूचिस्तान और KP और पूरे पाकिस्तान में वो अपने दहशतगर्द भेज रहे होते थे। अब आज तक वो बाज नहीं आया है, बल्कि उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा था कि हमने 20 मारे हैं और मारेंगे। और फिर हमने देखा कि लाहौर में पता नहीं तांबा क्या नाम था उस आदमी का, उसको उन लोगों ने मारा क्योंकि वो किसी ना किसी चीज़ में इनको वांटेड होते हैं कि इनकी दहशतगर्द को पकड़वा दिया या इनकी किसी चीज़ को एक्सपोज कर दिया
तो उसको जब तक मारेंगे नहीं तब तक उनको चैन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ होता क्या है कि ट्रेन हमारी पूरी की पूरी तबाह बर्बाद हो जाती है, 400 से ज़्यादा लोग उसका निशाना बनते हैं, लेकिन हम 4, 5, 6 दिन तक बिल्कुल खामोश रहेंगे। जबकि इंडिया में होता क्या है कि वहाँ पे अगर कोई ज़रा सा भी धमाका या कोई चीज़ होती है तो फौरन उनके मुंह से निकलता है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। उनकी गोलियों के ऊपर लिखा होता है कि ये पाकिस्तान से बन के आई हैं। इस तरह के वो लोग हैं। लेकिन हम लोग चूंकि उसको रिटेलिएट उस तरह नहीं कर पाते, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अब देख लें कि रॉ के एजेंट्स ये जब आके पाकिस्तान में हमारे स्पेशली बलूचिस्तान और केपी में ये इतना ज्यादा दहशतगर्दी कर रहे हैं कि लोग मुसलसल उसका निशाना बन रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, बच्चे, खवातीन, कोई उसमें वो नहीं है डिस्टिंक्शन के ये फला है ये फला है, उसको अलग करके कुछ कर लिया जाए, नहीं, सबके सब इसमें निशाना बनते हैं। फिर ड्रोन हमलों का हो रहा है, जो कि आपको पता है कि खान साहब किस जमाने से 2008 से वो इस चीज के मुतालिक बोल रहे हैं और धरना दिया उन्होंने कि ड्रोन हमले नहीं होंगे, मेरे लोगों के ऊपर, मेरे पाकिस्तानियों के ऊपर नहीं होंगे। लेकिन अब केपी में ड्रोन हमला कर दिया उन्होंने, जिसके बारे में जाहिर है केपी की हुकूमत को बिल्कुल खबर नहीं है। और उस पर भी खान साहब ने बहुत उनको कहा है कि आप प्लीज इसके बारे में इंक्वायरी करें कि ऐसा कैसे हो रहा है, मुल्क के अंदर से ड्रोन जा रहा है और जाके वो किसी इलाके में गिर रहा है और वहाँ पे लोग शहीद हो रहे हैं। तो ये वाली तमाम चीजें जो हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया की लेकिन इस हवाले से दूसरे साहिबा इस हवाले से ये कहा गया है कि बाकायदा तौर पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने क्लियर किया कि वहां पर कुछ सहूलतकार मौजूद थे, इस किस्म के नॉन स्टेट एक्टर्स वहां पर मौजूद थे। ये बात ठीक है, आपका ये पॉइंट ठीक है कि गवर्नमेंट को जो भी सूबाई हुकूमत हो उसे ऑन बोर्ड जरूर लेना चाहिए इस किस्म के इकदाम के लिए, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स वहां पर मौजूद थे जहां पर यह कार्रवाई की गई। देखिए ये तो होगा ना जी, जब मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है तो एक्चुअली अंदर भी लोग इस तरह के होंगे ना जो उनसे मिले हुए, तभी तो वो सक्सेसफुल होते हैं। अगर अंदर के लोग सारे के सारे 100% अपने पाकिस्तान के साथ हों तो कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है कुछ करने की। बात यह है कि डॉलर में बड़ी ताकत है, पैसे में बड़ी ताकत है। गुर्बत जब इतनी ज्यादा है और महंगाई उससे कहीं ज्यादा है तो मुझे बताएं कि लोग क्या करें। वो फिर यही होता है कि वो कुछ पैसों के लिए बिक जाएंगे और चाहे वो अपना मुल्क हो चाहे वो अपने लोग हो, नुकसान पहुंच रहा होगा। तो सही ठीक है। अच्छा लाला रहीम साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। कैसे गुफ्तगू हो रही है, गुफ्तगू कैसे गुफ्तगू हो रही है? आप जिस तरीके से ये बीबी कह रही है, ये बीबी जो कह रही है पैसों में बड़ी ताकत है और बड़ी बेशर्मी से ये बात कह रहे हैं, पैसों में बड़ी ताकत है, जब गुर्बत होगा तो दहशतगर्दी होगा, ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, इसको शहीद कहना मेरे पास बड़ी शर्म की बात है। ये दहशतगर्द मुल्क के खिलाफ जो भी करता है कोई शहीद नहीं है, जो रियासत के खिलाफ बात करता है उनको शहीद नहीं कहलाया जाता है। वो अल्लाह को पता है कौन शहीद है कौन नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनो, जो मेरे रियासत मेरे मुल्क मेरे फौजियों पे हमले करते हैं उनको शहीद कहलाया जाता है, उनको शहीद नहीं। दहशतगर्दों को तो कोई शहीद नहीं कहता, दहशतगर्द कोई शहीद नहीं है, उनके लिए तो हम कहते हैं कि वासिले जहन्नुम किया गया उन्हें हमारी आर्म फोर्सेस की जानिब से। पीटीआई ने बिल्कुल जंग में भी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है चलाई है, इनको तो शर्म आना चाहिए। ये किस तरह के इनको शहीद अच्छा इनको शहीद के ला रहे हैं। नहीं देखिए, दहशतगर्दों को देखिए बात दहशतगर्दों को शहीद नहीं कह सकते। ज्यादा चीज से बात करेंगे तो मैं बड़ी अफसोस की बात नहीं, अपनी बारी पे लाला रहीम साहब बात नहीं, उनका नुक्ता उनका कुछ गलत बात हो रही है। अच्छा आप अपनी बारी पे बोलिएगा। उन्होंने जो बात की लाला रहीम साहब, उन्होंने जो बात की वो ये कह रही है कि जो सहूलतकार हैं उन्हें कोई शहीद नहीं कह रहा, जो दहशतगर्द हैं या दहशतगर्दों के सहूलतकार उन्हें कौन शहीद कह सकता है? वो बिल्कुल शहीद नहीं है, उन्हें वासले जहन्नुम कह रहे हैं हम। वो तो वासले जहन्नुम जाएंगे। वो इसी तरह की बात कर रहे हैं कि कुछ वक्त में जो इदारे काम कर रहे हैं, मेरे जो इस वक्त में फौज काम कर रहे हैं, रियासती इदारे काम कर रहे हैं, उनको पता है कहाँ दहशतगर्द हैं, वो पूरा एक टारगेट पे काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और वो जहां पर मुल्क के खिलाफ जो लोग काम करता है वो किसी सूबाई हुकूमत से नहीं पूछता है। अच्छा, दुश्मन है, उसके लिए पूछने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं देखिए, बात यह है कि हम सब पाकिस्तानी है लाला रहीम साहब, हम सब पाकिस्तानी है। और अगर कोई पाकिस्तान का सूबा है, उसका कोई भी वजीर आला हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी पार्टी से हो, हम सब पाकिस्तानी है और हम ऑन बोर्ड है इस चीज पे कि दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पे हैं। जी सुन लो जी सुन लो जी
एक बात मैं बताऊं, इस वक्त में पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम जो है अपनी फौज पे इत्मीनाद कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने तो 71 का जंग नहीं देखा है, मैंने तो कोई जंग नहीं देखा है। इस वक्त में जब मेरी मुल्क पे जंग शुरू हुआ तो मेरे फौज ने दिखाया है, उसने इस मुल्क की हिफाजत किया है। मैं उनको मैं उसके लिए अपनी खानदान की 100 कत्ल माफ करता हूँ। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, जहाँ दहशतगर्द मौजूद है फौज का काम है उस पर अटैक करना। बिल्कुल ऐसे, इस पे कोई दो राय नहीं। वहां पर इस वक्त में लेकिन जो मासूम बच्चे और बलूचिस्तान की सूरत, मैं आपको बताऊं, दहशतगर्दों ने जिंदगी भर अपने बच्चे और अपनी खानदान को साथ रखा है। जब अपनी खानदान साथ रखते हैं, चाहे उसमें खवातीन है, वो भी सहूलतकारी में आ रहे हैं, जो उनको जो है खाने पीने दे रहे हैं, उनको चीजें दे रहे हैं, वो भी सहूलतकारी में आ रहे हैं। तो सीधी बात है, मुल्क बचाने में ये चीजें होता है, तो उस पे हमको कमेंट्स अच्छा, एक सवाल मेरा ले लें। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि हमारी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन लाला रहीम साहब, एक चीज, लाला रहीम साहब मेरा सवाल एक ले लीजिए कि जो बलूचिस्तान के अंदर अभी हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर देखिए सहूलतकार तो मौजूद होते हैं ना, सहूलतकारों को कैसे खरीदता है इंडिया? हम खुद ये कहते हैं कि फंडिंग जो हो रही है हमारे मक्कार दुश्मन की जानिब हो रही है और वो खरीदते हैं ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उस पे हम सारे एक पेज पर हैं। तो वो डॉलर की जो बात हो रही थी, बेसिकली वही बात हो रही थी कि डॉलर में ताकत है कि पैसे दिए जाते हैं ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को। जी, मेरे बात जरा गौर से सुन लो जी। मैं बलूचिस्तान से हूँ, मैं बलूचिस्तान से वाकिफ हूँ। आप जब सोराब की बात करता है जी, तो कोई 150 किलोमीटर में कोई आके किसी गली किसी कुचे से निकले, वो जिलाना कार्रवाई करके फिर चले जाते हैं पहाड़ों में। इस वक्त में बलूचिस्तान में सब ठीक है, कहीं पर दहशतगर्द आते हैं तो रात तक वो मारे जाते हैं। हमारी एफसी, हमारी फौज उस पर बिल्कुल तकड़े होके काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी दुश्मन मुल्क जिस तरीके से पैसे खर्च कर रहे, जिस तरीके से दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहे, जिस तरीके से हमारी पड़ोस अफगानिस्तान से उस लोग इन्वाल्व है, मुख्तलिफ लोग इन्वाल्व है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से पाक फौज काम कर रहे, रात को रात अभी हमला करते हैं तो रात तक उसकी लोग जो है वो मारे जाते हैं, उसको मार देते हैं। फिर वो हफ्ते में 20 दिन में फिर अफगानिस्तान से, ईरान से, मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, पहाड़ों से उतरते, तो उस पर भी काम हो रहे हैं इस वक्त में। ठीक है। जिस तरीके से मेरे दुश्मन मेरे, देखो आपको ये वो पता होना चाहिए, बलूचिस्तान से वो 10 साल में काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं। जितनी फंड्स इंडिया ने बलूचिस्तान में लगाया उसका उनका जीरो का जीरो रिजल्ट मिल गया। लेकिन बहुत इस वक्त में कंट्रोल में चीजें में, मेरे ख्याल छोटे जब चीजें होते हैं तो उस पर हम और आपको मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। मेरे और आपकी बातें जो है वो हिंदुस्तान, इंडिया हमारी दुश्मन निकाल करके उसको पेश करते हैं, तो मेरे ख्याल ऐसी छोटे बातों को हमको डिस्कस नहीं बिल्कुल। हम आर्म फोर्सेस देखें, हमारी आर्म फोर्सेस की कार्रवाइयां या जो भी उनकी स्ट्रेटेजी है वो ढकी छुपी नहीं है। कोई भी दहशतगर्द आएगा उससे मारेंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा, उन्हें वासले जहन्नुम करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस, इसके आर्म फोर्सेस जो है वो इस पे काम कर रही है। मैं दोबारा लाला रहीम साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। जी नुसरत वाहिद साहिबा, आपका कमेंट मैं चाहूंगा कि कार्रवाइयां की जा रही है हमारी आर्म फोर्सेस की जानिब से और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफी हद तक कामयाबी होती है, लेकिन जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमें कितना मजीद, हमें अपनी देखिए हमारी आर्म फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं, वो बरसरे पैकार हैं। जी नुसरत वाहिद साहिबा, इनका माइक ऑफ करें ताकि मैं बात कर सकूं। जी आप बात करें। जी आप बात करें। मैं बात कर रही थी कि इंडिया ने 2008 में 13 कॉन्सुलेट बनाए हुए थे, वहां से दहशतगर्दी उस जमाने से कर रहा है, ट्रेन कर करके अफगानियों को यहाँ भेजते थे और उसके बाद बलूचिस्तान और केपी और इवन पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी उनकी तरफ से ही दहशतगर्दी होती थी। इसमें फौज कहाँ से आ गई? इन्होंने फौज कैसे इन्वॉल्व कर ली उसमें कि मैं फौज के खिलाफ खुदा न खास्ता कोई बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि 3-3.5 साल में कोई दहशतगर्द क्यों नहीं आए, क्यों उन्होंने आके हमले नहीं किए हमारे ऊपर, क्यों इस तरह की हरकतें नहीं हुई, क्यों लोगों के खून नहीं बहे? इसका जवाब जरा सा सोच ले अपने दिल में, उसके बाद जवाब दे। लेकिन जहां तक ये बात है कि फौज काम कर रही है, डेफिनेटली फौज काम कर रही है, उसके जवान रोजाना शहीद हो रहे हैं दहशतगर्दों के मुकाबला कर करके, और हम लोग अगर अपने घरों में बैठे हैं तो इस फौज की वजह से बैठे हैं। जंग में जिस तरह हमारी फौज ने, एयरफोर्स ने काम किया और जिस तरह उनके तैयारे गिराए, जिसके बारे में उनका ख्याल ये था कि ये टाइटैनिक ने जिस तरह जब बना था ना, तो उसने कहा था कि इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट।
इसी तरह इन राफेल बनाने वालों का ख्याल था कि ये कभी भी कुछ नहीं हो सकता, इसको तबाह नहीं हो सकते, और किस तरह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनको तबाह करके खत्म कर दिया उनको, कि एकदम उसकी प्राइस आलमी मंडी में गिर गई। और चाइनीज का हम शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आपने हमें जहाज दिए, उन्होंने कहा नहीं, आपके पायलट्स का शुक्रिया कि उन्होंने इतनी अच्छी फ्लाइंग की और इतनी अच्छी फाइट की। तो मैं तो खुदा ना खास्ता कभी अपनी किसी फौज को बुरा नहीं कह सकती। नहीं, कोई पाकिस्तानी, देखिए कोई पाकिस्तानी ये सोच भी नहीं सकता कि जो हमारे लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, हमारे लिए इस वक्त अपनी महाजों पर खड़े हैं, सरहदों पर खड़े हैं, हमारे मुल्क के अमन का जामिन है वो, तो इस वजह से जाहिर है एक पाकिस्तानी किस तरह से ये सोच सकता है। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा नुसरत वाहिद साहिबा कि अगर एक स्ट्रेटजी की बात करें तो इस गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी से आप मुतमईन हैं, क्योंकि जाहिर है एक दहशतगर्दी की फिजा तो है, लेकिन भरपूर किस्म की सिफारती सतह पर भी कोशिश की गई गवर्नमेंट की जानिब से, हमारी आर्म फोर्सेस की जानिब से, तो दुनिया में हमने देखा कि पाकिस्तान का बयानिया बड़ा पॉजिटिवली लिया गया। तो इसे कैसा देखती हैं, एक गवर्नमेंट की इस स्ट्रेटजी को आप कामयाब समझती हैं? देखिए, जिस तरह अभी जंग के 4-5 दिनों में जिस तरह सोशल मीडिया अपनी फौज के साथ खड़ा हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि हम सबको पाकिस्तान अजीज है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान हो। इवन DGISPR ने आके कहा कि सोशल मीडिया के जवानों का शुक्रिया अदा करता हूं मैं। तो वो ऐसा कैसे होगा कि हम लोग खुदा न खास्ता कोई चीज अपनी फौज के खिलाफ सोच रहे हो या पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ हम में से हर एक बंदा फौज के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। जहां तक इस हुकूमत की बात है तो मैं आपको बता दूं कि ये फरमाते हैं हुकूमत वाले कि हमारे साथ 24 पार्टियां हैं, जिसमें 24 पार्टियों में से MQM की क्या पार्टी मुझे बताएं, 32 में से एक सीट जीती हुई है उन्होंने, बाकी फॉर्म 47 के हैं सारे। फिर बाप पार्टी देख लें किस तरह की है, खुद ये नून लीग वाले जो है 17 सीटों के मालिक हैं। तो ये क्या हुकूमत है, इसके साथ कोई कैसे हो सकता है? हाँ, वो जरूर है कि फील्ड मार्शल साहब के साथ पूरी दुनिया है, पूरा पाकिस्तान है, और उसकी वजह से हुकूमत के साथ भी हम हैं। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा तो सही। ठीक है। अच्छा लाला रहीम साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए एक तो चीज बिल्कुल क्लियर है, इस पे कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के साथ एज आ पाकिस्तानी हम सब एक पेज पे हैं, और बड़ा जबरदस्त और बड़ा अच्छा मैसेज गया जब भी ये कशीदगी की गई और एक जारहाना इक़दाम किया गया भारत की जानिब से। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन तमाम पार्टियां ऑन बोर्ड रहीं और बड़ा अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में गया। तो मैं चाहूंगा कि एज आ पाकिस्तानी ही हम रहें और बातचीत करें। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, सियासत चलती रहेगी, पाकिस्तान और आर्म फोर्सेस हैं तो हम हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि देखें सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत, क्योंकि आप हुकूमत के इलाइस हैं, सफ़े अव्वल के इत्तेहादी हैं उनके, तो एक स्ट्रेटजी तो बनानी होगी ना ताकि हम इसका जड़ से किला कमा कर सकें। क्योंकि देखें अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात खराब हैं, हमारे इंडिया के साथ मामलात खराब हैं, ईरानी बॉर्डर जो है हमारा उस तरह से महफूज नहीं हो पा रहा, तो इसमें गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज तो होनी चाहिए ना। अगर हम दहशतगर्दी की बात करें तो हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान बना था, क्या उस पर अमल दरामद किया गया मुस्लिम लीग नून की अभी इस हुकूमत में? आप इलाइज हैं, आपसे भी ये बात मैं पूछ सकता हूं ना, क्योंकि आप उनके साथ हैं, क्या कहेंगे? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं जी, इस वक्त में गवर्नमेंट अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, पाक फौज अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमारी दुश्मन ईरान, अफगानिस्तान, हर तरफ से वो कोशिश करने की चक्कर में लगे हुए हैं, और जो फिर छोटे मोटे चीजें जो जहां पर के चीजों को कंट्रोल करने के लिए इंटेलिजेंस की बुनियाद पे, इतलाई की बुनियाद पे जो काम हो रहे हैं, जैसे छोटे मोटे कहीं पर लोगों को नुकसान भी होता है, तो अभी भी हम जंग के दौरान में हमको वो टीवी और इस तरीके से सोशल मीडिया मुख्तलिफ चीजों में उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ है जो इस वक्त में पाकिस्तान के अंदर सारे सियासी जमातें फौज के साथ है। मैं तो कहता हूँ हमारी दुश्मन ने तो वो काम किया, हम सबको एक पिच पे तो लाया है, सारी जमाती और पाक फौज सब एक पिच पे आ गया, और ये चीजें अभी भी ठीक नहीं है। उसको ठीक करने के लिए मजीद काम करना होगा। अभी जिन पे काम हो रहे हैं
तो मेरे ख्याल बेहतरी की तरफ जा रहे नहीं हैं। देखिए, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट, लाला रहीम साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, जैसे प्रोग्राम के शुरू में भी ये बात हुई कि देखिए जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, हमारे पास, हमने दावा किया और हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि भारत का उसमें हाथ है, उनकी फंडिंग है, वो कोशिश करके इस तरह के वाकयात कर रहे हैं। तो फिर आलमी सतह पर उस वक्त हमने उस तरह से उजागर नहीं किया, उस वक्त हमें उजागर करना चाहिए था ना। यही तो बात कर रही थी अभी हमारे साथ नुसरत वाहिद साहिबा, यही कह रही थी कि उस वक्त हमें ये मामला इंटरनेशनली उठाना चाहिए था ना। पहलगाम का वाकया हुआ, आप देखें कि 24 घंटों के अंदर उन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, हमारे पास तो शवाहिद मौजूद थे, तो फिर सिफारती सतह पे हमें उस वक्त कोशिशें करनी चाहिए थी ना। देखो, हमारा और इंडिया का बहुत आसमान जमीन का फर्क है। हमारा जो काम होता है वो बाकायदा सबूत और प्रूफ के साथ बात करना था। जिस तरीके से हमारी फौज, हमारी इंटेलिजेंस ने उस पर काम शुरू कर दिया, तो इंडिया को ये पता था ये चीजें हम पे साबित हो जाएंगे, तो इसने वो करतूत किया है जो जाके उसको मुंह की कहानी पड़ी है। उसने अपनी मुल्क के अंदर अपनी लोगों को मार दिया है। फिर उस तरीके से जंग के दौरान में जनूबी पंजाब पे उसने अपनी लोगों पे जो है मिसाइल गिरा दिया है। तो हमारा जो दुश्मन है वो तो बहुत बुज़दिल है। वो तो इस मौका देने की, जिस तरीके से देखो हमारी फौज और हमारी जो सियासी लीडरशिप है जिन पे काम कर रहा था, तो उसने फौरन वो कारनामा कर लिया। उस कारनामे में जिस तरीके से माहौल बना लिया, और फिर पाकिस्तानी मीडिया और इंडिया की मीडिया और सहाफत में आसमान जमीन का फर्क है। हमारी लोग बिल्कुल दलाइल के साथ, बड़ी इंसाफ के साथ, बड़ी सब्र तामुल के साथ बात, और इनकी झूठ की बुनियाद पे, लड़ाई की बुनियाद में जो उसकी मुंह में आया, जो उसने बक दिया, जिस तरीके से इंडिया ने अपनी लोगों का दिमाग खराब किया और जिस तरीके से पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े किया, वो सारी दुनिया के सामने तो चीजें जो है, हम एक मुसलमान कौम है और इस्लाम में कहीं झूठ जायज नहीं है। इस्लाम में सब्र जो है वो जरूरी है। एक चीज सब्र के साथ जो है दुनिया के सामने ला रहा था, तो इंडिया ने ऐसी माहौल बना लिया जो किसी चीजों को छोड़ा नहीं है। बेशक बेशक बेशक, लेकिन इसमें अभी जैसे हमने शुरू में भी जिक्र किया कि पाकिस्तान ने इस दफा, पहली दफा हमने ये देखा कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया, अपना बयानिया भी दुनिया के सामने रखा और दुनिया ने पाकिस्तान के बयानिया को सुना। इस चीज को कैसा देखते हैं आप? और आने वाली अभी 2 जून को ये डेलीगेशन, जिसका हमने पहले जिक्र किया, डेलीगेशन रवाना हो रहा है, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्योंकि अभी भी हालात ऐसे हैं और कहा जा रहा है कि भारत अभी भी जारियत कर सकता है दूसरी तरफ से। उसके अलावा सिंध का मुआहिदा जो है, पानी का मसला अभी हमारे सामने है, जो कि वहां पर जारियत की जा रही है भारत की जानिब से, उसे कैसे टैकल किया जाएगा? देखो, इस वक्त में सारी दुनिया कुछ बज़ाहिर आपके साथ है, कुछ बज़ाहिर नहीं है, लेकिन ये जरूर है हिंदुस्तान इस वक्त अकेला है। उसके साथ इसराइल के सिवा इनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। जो मैं इस वक्त में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के साथ सारी ममालिक खड़े हुए, और वो कहता है पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता है। बाकी रही है ये पानी की बातें, ये चीजें, ये सिर्फ बेकार की बात है, न ये चीजें हो सकता है न ये मुमकिन है। मेरे ख्याल इस पे तो डिस्कस करना नहीं चाहिए। ये इंडिया को भी पता है, अच्छे तरीके से मालूम है। हमने इस माहिदा को जो है, इस माहिदा को हमने कैंसिल कर दिए तो हमारी नामो निशान नहीं रहेगा, ये उसको अंदाजा है। बातों तक तो ठीक है, बातों तक उसको करने दो। बिल्कुल, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि ये अंदाजा तो बेहतर तरीके से भारत को हो चुका है कि अगर पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की उन्होंने जारियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और हमने ये देखा भी कि जब पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया तो ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत को यह घमंड था शायद राफेल तैयारे हैं उनके पास, उनका डिफेंस सिस्टम है और हमसे तादाद में वो बड़े हैं, तो डेफिनेटली ये चीजें जो है क्लियर हो चुकी थी। मैं आपके चैनल की तवज्जो से पाकिस्तानी आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमारी फौज, हमारे सफाई सालार बड़े गैरतमंद है और बहुत दिलेर है। इंडिया जितना भी पैसा लगाया हमारा 10 मिनट का है उस पानी को दोबारा क्लियर करने की। 10 मिनट की मार है, कितने मिनट की मार है? बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। 10 मिनट की मार है, 10 मिनट में पानी पाकिस्तान के अंदर होगा
और उनके खून के साथ। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज पता है ये है कि पाकिस्तान ने जब ये बात की थी कि पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम पानी की जारियत को एक्ट ऑफ वॉर यानी ये जंग का हिस्सा समझते हैं, तो ये चीज भारत को मालूम होनी चाहिए और डेफिनेटली ये चीज भारत को बड़े अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान ने जब इसमें, आज भी हमारे जो चेयरमैन हैं, जो वाप्टा के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बड़ी वाज़ेह बात की है कि अगर भारत ने हमारे पानी पे किसी किस्म की कदगन लगाने की कोशिश की तो हम इसे मिलिट्री ऑप्शन बस मौजूद है, तो जब हमारा पानी बंद करने की या पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी तो ये बड़ी एक यकीनी सी बात है कि पाकिस्तान फिर उसके खिलाफ मिलिट्री ऑप्शन भी मौजूद है। पाकिस्तान को उसके सिफारती सतह पर भी हर महाज पर पाकिस्तान जो है अब वो उसकी जारियत को रोकेगा और हम ये कैपेसिटी रखते हैं कि भारत को भरपूर उसी की जबान में भरपूर जवाब दे सकते हैं। बल्कि जो अभी हम मार्का हुआ है उसमें तो मार्का हक में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी हद पर जाकर अपने दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है। महमूद मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सियासतदान है, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या अभी भी हालात को आप थोड़ा कशीदा समझते हैं, क्योंकि मोदी की गीदड़ भभकियां तो अब भी जारी हैं और साथ ही दूसरी जानिब ये है कि बलूचिस्तान के जो इंटायरली हालात हैं, जो अंदर के हालात हैं, अभी हमने देखा कि वहां पर भी दहशतगर्दी की जो लहर है वो रुक नहीं पा रही। तो कैसा रिलेट करते हैं कि एक तरफ तो भारत की गीदड़ भभकियां हैं, उसे मुंह की खानी पड़ी जो मार्का हक हुआ उसमें, उसके बावजूद उनकी जारियत जो है वो किसी न किसी तरीके से दरअंदाजी और ये चीजें जारी हैं। देखिए, एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि भारत को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, बेशक, और ये जो है पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि जितनी भड़कियां भारत जो है मारता था उसका अंजाम क्या हुआ। एक और जहां तक आप बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में, देखें अब ये क्योंकि ओपनली आ नहीं सकते तो टेररिज्म के थ्रू जो है ये बलूचिस्तान को जो है और बलूचिस्तान के लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं और वहां पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो देखें, एक तरफ तो देखें ये खुद कहते हैं कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, मगर अगर देखा जाए तो ये खुद दहशतगर्द जो है उसकी वजह ये कि ये आज से नहीं कर रहे हैं, ये जो है यही दहशतगर्दी इन्होंने सालों से कर रहे हैं। इन्होंने यही टैक्टिक्स करके देखें बांग्लादेश में किया था और उसके बाद ये बलूचिस्तान में तो कई अरसे से कर रहे हैं मगर कामयाबी इनको नहीं मिल रही। बीच में इन्होंने सिंध में भी शुरू किया था सालों पहले, जिसको जो है कि भाई सिंध के लोगों को प्रोवोक कर रहे थे, कभी केपीके में करते हैं। देखिए, ये तो भारत जो है मुंह की अपनी खा रहा है और मैं ये कहूँगा कि अवाम जो है सब का एका है और हम जो है पूरी अवाम जो है फौज के पीछे खड़ी है। बेशक, और जो हमारे सिपाही सालार हैं, ठीक है ना, फील्ड मार्शल जी जी जो है आसिम मुनीर साहब, सब उनके साथ खड़े हैं और पूरी फौज पाकिस्तान को हमारी कौम जो है सलाम पेश करती है जिस तरीके से उन्होंने ये जंग में हिस्सा लिया और दुश्मन को मुंह की खानी पड़े। बेशक बेशक, इस पे कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये बताएं महमूद मौलवी साहब कि अब जारियत दोबारा करने की हिम्मत रखता है भारत, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले कहा कि अभी भी गीदड़ भभकियां तो उनकी जानिब से जारी है, लेकिन सबसे अहम मसला इस वक्त जो है वो सिंध ताश मुआहदे का है कि भारत अभी किस तरफ जाएगा। क्या इस पर खुदा न खास्ता फिर से कोई तसादुम होने का खतरा मौजूद है, या कि सिफारती दबाव के जरिए सिफारती सतह पर पाकिस्तान हर फोरम पर सिंध ताश मुआहदे को लेकर जा रहा है, तो इससे मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, मुझे तो ये सिफारती इसके ऊपर हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और आज आप देखें हमारे जो आर्मी जो जॉइंट चीफ ने का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर था कि फौजें जो है अपनी वापस आ रही हैं और अपनी अपनी जगहों पर जा रही हैं। तो इसका मतलब तो देखिए अब तो चीजें सेटल होने की बात हो रही है। और जहां तक आप ये पानी का देखें, मेरे ख्याल से चीन का मैसेज बहुत वाज़ेह था कि वो पाकिस्तान के साथ है और वो ये पानी के मसले के ऊपर भी जो है मैं कहूँगा कि इन्वॉल्व होंगे। और देखिए, चीन ने जो अब मेरे ख्याल से अगर आप देखें वो तो मतलब एक सुपर पावर तकरीबन बन चुका है चीन। सही। उसकी वजह ये है कि देखिए यूरोपियन तैयारे चीनी तैयारों के मुकाबले में जो है फेल हो चुके हैं।
और दूसरी चीज ये कि अब तो चीन ये भी कह रहा है कि वो हाइड्रोजन बम बना रहा है, ठीक है ना, जो एटम बम से ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन जो है वो जो है हाइड्रोजन बम कहलाएगा। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीन का बहुत ही वाज़ेह बयान था पाकिस्तान के हक में, और मेरे ख्याल से इंडिया के चैनल के ऊपर भी उन्होंने चीन के एम्बेसडर ने जब जवाब दिया था तो आप सबने देखा, वो बड़े वाज़ेह कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और किसी भी कॉस्ट के ऊपर हम पाकिस्तान को अकेले नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अगर हम इसे रिलेट करें इंडिया के साथ, तो जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया इंडिया को और पूरी दुनिया को कि वो हर सूरत हर तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और इस मार्के में हमने देख भी लिया। अब इंडिया की अगर तरफ देखें तो उन्होंने टर्की से अपने मामलात खराब कर लिए, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए, आज़रबाईजान से चाइना से वैसे उनकी कशीदगी चल रही है, पाकिस्तान से उनकी कशीदगी चल रही है, अब अमेरिका के साथ भी उनके मामलात खराब हो रहे हैं। तो ये अभी इस मार्के के बाद आपको भारत जो है आइसोलेशन में जाता नजर आ रहा है कि सिफारती सतह पर बिल्कुल नाकाम हो चुका है और बहुत से ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात अभी कशीदा नजर आ रहे हैं। तो ये एक आइसोलेशन किसी सूरत हाल नजर आ रही है आपको भारत की तरफ से? देखिए, इस वक्त सबको नजर आ रहा है कि मोदी की गवर्नमेंट जी आइसोलेशन की तरफ जा रही है, और मैं मुझे तो बड़ा साफ नजर आ रहा है कि मोदी की गवर्नमेंट गिरती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह ये कि अभी अंदरूनी आप देखें ना, जो चीजें उभर रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखें मोदी की गवर्नमेंट तो मुझे तो मोदी की गवर्नमेंट टॉपल होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और भारत के अंदर भी अब तो आवाजें उठना शुरू हो गई है। महमूद मौलवी साहब, आज की अगर आप देखें तो उनके जो एयर चीफ है उसने बाकायदा कहा कि जो मुआहदे किए जाते हैं वो चीजें बर वक्त मुहैया नहीं की जाती, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि करप्शन की जा रही है मोदी सरकार की जानिब से, और अब मुख्तलिफ फोरम्स पर बातें शुरू हो चुकी है भारत में भी। नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने तो क्लियर कहा, देखे ना, ये कहते थे 5 जहाज नहीं गिरे, वो भी क्लिप आ गई, जो उनके खुद जो बीजेपी के वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल 5 जहाज गिरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सच जो है तो वो शायद तो देखें जी आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ वाजे हो रही है, और उनके जो अभी तो देखें कांग्रेस के का बयान भी आ रहा है, बीजेपी के इंटरनल रिफ्ट शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए जो है ये अवाम को नुकसान पहुंच रहा है मोदी के पॉलिसी से। अब तो मुख्तलिफ जो बड़े उनके फोरम्स हैं वहां पर ये बात की जा रही है कि भाई जो हकायक हैं कि कितने पाकिस्तान ने तैयारे गिराए और पाकिस्तान ने जो जो नुकसान किया उसकी तफसीलात दें, लेकिन जाहिर है मोदी सरकार मक्कार किस्म की गवर्नमेंट है और मक्कार किस्म का लीडर हो तो ये सारी चीज़ें कौम के सामने नहीं आती। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सियासतदान और पॉलिटिशियन हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं जो इंटरनेशनली मामलात हैं उन पर भी। तो नाजरीन, बिल्कुल सच सामने आए, देर से सामने आए, लेकिन एक वक्त आता है जब सच्चाई सबके सामने आती है, और यही सिचुएशन अभी भारत के अंदर हमें नजर आ रही है कि अब सियासी जमातें और मुख्तलिफ फोरम्स पर यह बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने जो राफेल तैयारे गिराए, जो नुकसान किया भारत का, उसकी तफसीलात हमारे सामने रखी जाएं। तो एक टाइम आएगा जब भारत के आम लोग भी, अवाम भी मोदी सरकार से ये सवालात करेंगे तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।